अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुल्तान रज़ा आपके लिए नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। होम्योपैथिक से मुतालिक मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि नई मालूमात आपको वक्त के साथ साथ मिलती रहें। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक है आज़ा का सुन्न हो जाना या नमनेस। नमनेस ऐसी बीमारियों की अलामत है जिसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अगर जिस्म के आज़ा सुन्न होने का शिकार हैं तो उसकी क्या वजह है। इसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। सबसे पहले जिस्म का सुन्न होना हाथों और पैरों से शुरू होता है। इसकी वजूहात में चंद एक का हम तस्करा करते हैं, बाकी हर पेशेंट के मामलात अलग भी हो सकते हैं। इसमें खून की कमी के अलावा शुगर के पेशेंट जो शुगर का शिकार होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके भी हाथ और पैरों में नमनेस की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो मरीज डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, जिनमें पानी की कमी वाक़ई हो गई है, वो भी इस बीमारी से या इस अलामात का शिकार रहते हैं। आसाबी कमज़ोरी भी इसका बहुत बड़ा सबब है। आसाबी कमज़ोरी की वजह से पहले हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों से ये शुरू होता है, उसके बाद ये आज़ा में सरायत करने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। होम्योपैथिक में आसाबी कमज़ोरी की या नर्वस सिस्टम के कमज़ोर होने की अच्छी अद्वियात मौजूद हैं। मैं इसका यके बाद दीगरे आपसे तस्करा करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि मरीज़ हज़रात जब सो रहे होते हैं, सोने के बाद जब वो लाशऊर से शऊर में दाखिल होते हैं तो उनके जिस्म का कोई हिस्सा नमनेस का शिकार होता है, सुन्न होने का शिकार होता है। ये किसी हद तक नॉर्मल भी है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाए और अगर सोने के अलावा भी आपके आज़ा सुन्न होना शुरू हो गए हैं तो मरीज़ को उस पर मुआलिज से रब्ता करना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम आपका कमज़ोर होना शुरू हो गया है। व्यूवर्स, इसमें किसी उम्र की कैद नहीं होती। ये प्रॉब्लम किसी भी उम्र में हो सकती है। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में होती है, ज़्यादातर एनीमिक पेशेंट में होती है जिनमें खून की कमी वाक़ई हो, या ऐसे हजरात और ख़वातीन जो ज़्यादातर नींद की कमी का शिकार हों, डिप्रेशन का शिकार हों, उनमें भी ये कमी हो सकती है, या उनमें भी नमनेस की प्रॉब्लम लाजमी हो सकती है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बेशुमार वजूहात नमनेस की होती हैं या सुन्न होने की होती हैं। अब मैं आपसे फ़र्दन मरीज़ के सिम्टम्स के हिसाब से कुछ अद्वियात का तस्करा करता हूँ और इसके इलाज का तस्करा करता हूँ। मैंने इसकी वजूहात आपकी खिदमत में पेश की है। अब मैं अद्वियात की तरफ आता हूँ। होम्योपैथिक में इसकी पहली दवा कॉस्टिकम है। कॉस्टिकम आसाबी कमज़ोरी की या उज़लाती कमज़ोरी की यानी कि मस्कुलर वीकनेस की बहुत अच्छी दवा है। ये 30 पोटेंसी से लेकर 1 तक दी जाती है। इसमें आम तौर पे देखना पड़ेगा कि केस एक्यूट है या क्रॉनिक है। दोस्तों, ये भी अर्ज करता चलूं कि ये नमनेस आगे जाके पैरालाइज का शिकार भी इंसान को कर सकती है, लिहाजा उसके लिए भी कॉस्टिकम एक बहुत अच्छी दवा है। अब आप आ जाइए लेकेसिस की तरफ। लेकेसिस भी आसाबी कमज़ोरी की बहुत अच्छी दवा है और ये आम तौर पे लेफ़्ट साइड की स्पेसिफिक दवा है। कॉस्टिकम राइट साइड पे दी जाती है और आम तौर पे लेकेसिस लेफ़्ट साइड की नमनेस के ऊपर दी जा सकती है। अब ऐसे मरीज की तरफ आइए जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से नमनेस की प्रॉब्लम वाक़ई हो सकती है। ब्लड प्रेशर लो है, उसमें होम्योपैथिक दवा जैल्सीमियम 30 पोटेंसी में दी जा सकती है। जैल्सीमियम के अलावा कार्बोविज लो ब्लड प्रेशर की एक अच्छी अद्वियात में से शामिल की जाती है। अब व्यूवर्स आ जाइए ऐसे मरीज जिनमें एनीमिक हैं, खून की कमी है, उसमें भी आप चाइना दवा, होम्योपैथिक दवा चाइना 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। इसके भी नमनेस में बहुत अच्छे असरात आते हैं।
आसाबी कमजोरी के लिए होम्योपैथिक की हेड मेडिसन, जिसको ब्रेन टॉनिक भी कहा जाता है, और आसाबी प्रॉब्लम की, नर्वस ब्रेकडाउन की, नर्वस वीकनेस की बहुत अच्छी दवा कालीफास की तरफ मेरा इशारा है। कालीफास एक ऐसी कॉमन दवा है जो कि नर्वस सिस्टम में टॉनिक का काम करती है और उसके बहुत अच्छे असरात सामने आते हैं। ये आमतौर पे मैं 6x पोटेंसी में देता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। अब आप आ जाइए होम्योपैथिक दवा के अलावा ऐसी प्रॉब्लम कि जिसमें ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है नमनेस के साथ, उसमें होम्योपैथिक अद्वियात कॉक्यूलस, कैक्टस और बेलेडोना शामिल है। ये अच्छी अद्वियात में शामिल है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि होम्योपैथिक इलाज में जो मरीज आया है उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है। बेशुमार वजूहात मैंने अभी स्किप कर दी हैं, क्योंकि नमनेस की बहुत सारी वजूहात होती हैं जो आम तौर पे पाई जाती है, उसके मैं आपको असरात और उसकी वजूहात और मेडिकेशन में आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अगर डायबिटिक पेशेंट में ये प्रॉब्लम रहती है तो मरीज़ को चाहिए कि अपनी वॉकिंग पे तवज्जो दे और अपनी अद्वियात को प्रॉपर ले और परहेज़ के साथ काम ले। जहाँ आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी तो वहाँ पे नमनेस की प्रॉब्लम भी अच्छी रहेगी। उनको भी सिम्टम्स के हिसाब से यही दवाइयाँ दी जा सकती हैं, जैसे कि मैंने कॉस्टिकम का तज़किरा किया, ये एक तरह से नमनेस की हेड रेमेडी है। किंग मेडिसन है, इसके असरात बहुत अच्छे साबित होते हैं। इसके इस्तेमाल से चंद दिनों में नमनेस की प्रॉब्लम सही हो जाती है। अब आप आ जाइए हेल्पिंग मेडिसन की तरफ, या इसके साथ इनफरादी तौर पे भी दी जा सकती है एक नर्वस टॉनिक, जिसमें बेशुमार अद्वियात ऐसी शामिल हैं जो कि नमनेस को सही करती है। उसमें हीपाग्लोबिन टॉनिक, माम फार्मेसी का, और अल्फाल्फा टॉनिक, ये अल्फाल्फा वी टॉनिक कहलाता है माम फार्मेसी का, और हीपाग्लोबिन एनर्जी टॉनिक है। इसमें बहुत सारी ऐसी अद्वियात शामिल की गई हैं इसके फार्मूले में जिसमें बहुत अच्छे असरात आते हैं, और इसमें एविना सटाइवा शामिल है। एविना सटाइवा नर्वस सिस्टम के लिए एक अच्छी दवा साबित हुई है। एग्नस कास्टस इसमें शामिल है, अल्फाल्फा, ये सब मदर टिंचर में शामिल हैं दीगर अद्वियात के साथ। लिहाजा अल्फाल्फा वी टॉनिक माम फार्मेसी का और हीपाग्लोबिन टॉनिक, ये दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी आपकी पर्टिकुलर दवा बनती है उसके साथ इसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो सिरप या टॉनिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि ये शिकायत करते हैं कि हम टॉनिक नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उनके लिए माम फार्मेसी ने एक नर्वस ड्रॉप्स ईजाद किए हैं जिसका नाम एनर्जाइज़र स्पेशल ड्रॉप्स है। ये माम फार्मेसी के ऐसे हैं कि इसमें भी वो अद्वियात शामिल हैं जो नमनेस में बहुत अच्छा काम करती है, एक आसाबी कमज़ोरी को दूर करती है, अंदरूनी और बैरूनी जिस्मानी ताकत के लिए बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं। ये हर उम्र के लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। इससे इंसान फिज़िकली फिट रहता है, उसको थकावट का एहसास नहीं होता, कमज़ोरी का एहसास नहीं होता। एनर्जाइज़र स्पेशल ड्रॉप। जी व्यूवर्स, इसके अलावा नमनेस की प्रॉब्लम कहाँ और आ सकती है, जैसे एक्सीडेंटल केस हैं। एक्सीडेंटल केस में भी जहाँ पे नर्व डैमेज होती है तो उस एरिया में या उससे रिलेटेड एरिया में नमनेस की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा किसी भी किस्म की अगर सर्जरी हो, मिसाल के तौर पर हेड इंजरी की सर्जरी हो या किसी भी और दूसरे आज़ा या ऑर्गन की सर्जरी हो, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि उस रिलेटेड एरिया में नमनेस की प्रॉब्लम आती है। उसमें सबसे हेड रेमेडी तो वही है, हमारी कॉस्टिकम है। इसके अलावा रिलेटेड मेडिसन में हम आर्निका भी इसको देख सकते हैं, हाइपरिकम को देख सकते हैं, रूटा को दे सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये डैमेजेस जब होते हैं तो उसमें ऐसा ही है जैसे कि एक शॉर्ट सर्किट हो गया हो। तो शॉर्ट सर्किट का इलाज तो किसी हद तक इंतहाई मुश्किल होता है। तो जहाँ पे एक्सीडेंटल केस होते हैं, सर्जरी के केस होते हैं, जिन लोगों को बाईपास होता है उनको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों को किसी भी किस्म की सीवियर ऑपरेशन या सर्जरी होती है उनमें भी
जैसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन है, उन हजरात में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है नमनेस की, कि उनके सर में नमनेस हो, सुन हो जाने की प्रॉब्लम हो। तो ऐसे में ट्रीटमेंट बहुत इंतहाई मुश्किल होता है। अगर नर्व मुकम्मल तौर पे डैमेजेस हो गई है तो उसका सही होना मुश्किल होता है। और अगर नर्व में थोड़ी बहुत सप्रेशन है और डैमेज नहीं हुई है मुकम्मल तौर पे, तो वो आज़ा दवा से थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर देते हैं। ये मैंने लेक्चर आपकी खिदमत में सुन होने के लिए या नमनेस की प्रॉब्लम के लिए अर्ज़ किया। हमारे कमेंट सेक्शन में किसी भी किस्म का कोई मशवरा या कोई राय हो या जिस किस्म की मालूमात हासिल आप देना चाहें, हमें बहम फराहम कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर सुल्तान रज़ा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान।